हाँ तो बच्चों, राधे राधे। किमका पॉइंट्स में स्वागतम है आपका। तो हम लोगों की क्या वीडियो चल रही थी? नेम रिएक्शन चल रही थी। नेम रिएक्शन में कुछ नेम रिएक्शन हो गए थे। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है कि आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जो बोर्ड एग्ज़ाम डेट है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट है और 10 अप्रैल लास्ट डेट है। उसके बीच में जो साइंस डिपार्टमेंट वाले हैं उनकी जो डेट है एग्ज़ाम 24 को अप्रैल हिंदी, 1 मई को इंग्लिश, 4 मई को केमिस्ट्री, 6 मई बायोलॉजी एंड मैथ एंड 8 मई को फिजिक्स का एग्ज़ाम है। तो अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपकी पढ़ने की ट्रेडिशनली चेंज होनी चाहिए। तो आपको एग्ज़ाम डेट आगे अपने एग्ज़ाम डेट के आधार पर आप अपना शेड्यूल बनाइए कि मुझे क्या और कैसे पढ़ना है। और मैं भी आपके प्रति रिएक्टिव आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम नेम रिएक्शन ख़त्म होने के बाद बताएंगे आपको क्या होता है जब। ये भी पूछता है अब क्रिया में 5 नंबर में कि क्या होता है जब में, तो वो बताएंगे। फिर होता है कि कंप्लीट द रिएक्शन बताएंगे। फिर क्वेश्चन आंसर या पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आपको इन सभी चीज़ की सुविधा लेने के लिए कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा तथा साथ में बेल आइकन दबाइएगा कि जिससे जितनी भी वीडियो आपको प्राप्त होती बनती रहे वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे वीडियो देखते हैं। वो हमारा वीडियो आगे होगा नेम रिएक्शन का, जो 5th पार्ट चल रहा है। और ये नेम रिएक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे। लगभग 14 नेम रिएक्शन हो गए थे, अब 15वीं नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। वो होगी सिमोनिन अपक्रिया। सिमोनिन, बीरमन सिमोनिन अपक्रिया कहते हैं। 15वां है कि बीरमन सिमोनिन अपक्रिया। देखिए, बीरमन सिमोनिन अपक्रिया भी कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने आपको बताया था। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्लास के बच्चों को बताया है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया, वो भी कैसा होना चाहिए? सिल्वर धातु। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो वो सिल्वर धातु युक्त हो, जिसकी अपक्रिया आयोडीन से कराते हैं तो वह एस्टर में कन्वर्ट होता है तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड देता है। देखिए रिएक्शन क्या बताए थे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का COO और सिल्वर साल्ट युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है। इसकी अपक्रिया हम आयोडीन से कराएं। आयोडीन का मतलब I2 से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो ये CO2 और ये CO2 क्या करेगा कि दोनों CO2 मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। अब ये दो CO2 बोले, RCOOR ये बनाएगा क्या? RCOOR मिलके बनाएगा एस्टर, प्लस ये CO2 बचा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करेगा, प्लस AgI और कितने हो गया? सिल्वर आयोडाइड। देखो सिल्वर के 2 हैं तो यहाँ पर सिल्वर 2 हो गया, और आयोडीन के कितने? 2 हैं तो आयोडीन हो गया। तो ये आपका क्या बनता है? एस्टर बनता है। क्या मतलब हुआ कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड युक्त सिल्वर धातु को लेते हैं। देखिए परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि जब फैटी एसिड मतलब वही कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक के सिल्वर सॉल्ट, ये देखो सिल्वर का मतलब Ag, सिल्वर सॉल्ट की क्रिया रिएक्शन आयोडीन I2 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मतलब 4, क्लोराइड है तो Cl हो गया, कार्बन का CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, मतलब प्रेजेंट रहेगा, उपस्थिति में
की जाती है, की जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया बीरमन सिमोनिन, सिमोनिन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपको जानना है कि बीरमन सिमोनिन अभिक्रिया क्या करता है कि एस्टर प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो हम ले लें एस्टिक एसिड युक्त सिल्वर लवण, कितने लेंगे? 2 लेंगे, CH3COOAg कि आयोडीन से अभिक्रिया कर दे, I2 का मतलब 2 आयोडीन से जुड़ा, तो ये पार्ट को बाहर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक बाहर होगा, किसकी उपस्थिति में? CCl4। तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, ये 2 पार्ट अलग होंगे, इसका तो ये क्या होता है? मेथिल, ये इतना बनेगा। ये क्या बन रहा है? देखो CH3COOCH3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, AgI सिल्वर आयोडाइड, ये AgI, 2 Ag 2 I, तो ये प्राप्त होता है। ये क्या है? एस्टर है। ये क्या है? एस्टर है, या हम बोल सकते हैं क्या? मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट। तो ये आपकी हो गई कौन सी अभिक्रिया? बीरमन सिमोनिन अभिक्रिया। इस सिल्वर फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट की क्रिया आयोडीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सिमोनिन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों इसके साथ लीजिएगा ये। तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन फिर देखते हैं। देखिए केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जिसको एक लॉजिकल रूप से समझिए कि यदि अच्छे से सब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और यदि अच्छे से समझ के नहीं कर रहे हैं तो इसे बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। 16 नंबर देखते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स अभिक्रिया। स्वार्ट्स अभिक्रिया में हमने आपको 2 नेम रिएक्शन बताए थे पहले चैप्टर सेकेंड बुक का। वो कौन सा था? हैलो एल्केन्स एवं हैलो एलियंस। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या करता है कि यह जो स्वार्ट्स रिएक्शन से प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड, लेकिन स्वार्ट्स रिएक्शन क्या करता है? एल्किल हैलाइड को ही एल्किल हैलाइड में बदलेगा, बस एल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन ग्रुप को एक्सचेंज करता है। इसलिए इस अभिक्रिया को पढ़ते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन से। देखिए क्या होता है कि यदि हम किसी मेथिल हैलाइड ले, क्या ले? मेथिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से करें, सॉरी स्वार्ट्स है, तो अभिक्रिया हम किसी कार्बनिक युक्त फ्लोराइड से कराते हैं कि मान लीजिए हम ले लें Hg2 से अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये 2 हैलाइड होते हैं। क्या होते हैं? 2 हैलाइड, और ये दोनों हैलाइड क्या करते हैं? इसके साथ बाहर होंगे और ये दोनों हैलाइड इनके साथ जुड़ेंगे तो बनाएगा CH3F, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल इसके बनाएंगे और Hg2X2 ये 2 बनाएंगे। तो इस आधार पर ये आपका क्या है? एल्किल फ्लोराइड, फ्लोराइड इस नाम बोला था। एक मेथिल है तो एक मेथिल का मतलब हो जाएगा क्या? मेथिल फ्लोराइड। ये आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन है। इसकी हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि जब एल्किल
हैलाइड, X बराबर यहाँ पर लेंगे क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसी इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक फ्लोराइड जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, Hg2Cl2 फ्लोराइड के साथ कराने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, तो यह क्रिया श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, यदि हम इसकी कॉमन रिएक्शन लिखना चाहें, तो कॉमन रिएक्शन में क्या बोलेंगे कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ कोई इनऑर्गेनिक मेटल ले लो, मान लो यहाँ पर इनऑर्गेनिक मेटल सिल्वर फ्लोराइड ले लिए, से कराते हैं तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ आएगा और ये हाइड्रोजन ग्रुप इधर, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और ये क्या बनाएगा, एल्किल फ्लोराइड प्लस सिल्वर हैलाइड। यहाँ पर X बराबर क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस आधार पर ये आपकी श्वार्ट्ज रिएक्शन है। श्वार्ट्ज रिएक्शन का उपयोग हम लोग करते हैं एक एल्किल हैलाइड से दूसरे एल्किल हैलाइड में बनाना। बस ये आपको याद रखना, ऑप्शन में भी पूछता है कि श्वार्ट्ज रिएक्शन से प्राप्त होता है एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड या एल्किल फ्लोराइड, तो हमें श्वार्ट्ज रिएक्शन से क्या प्राप्त होता है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। अब आपको ये याद रखना है कि एल्किल फ्लोराइड श्वार्ट्ज रिएक्शन से प्राप्त होता है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हम यहाँ पे एक और इसी चैप्टर के नेक्स्ट रिएक्शन हम बता देते हैं। अब जब साथ में चल रहे हैं एल्किल हैलाइड का, तो एक और है कि फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन। ये भी हमने आपको उसी चैप्टर में बताया, फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन, जिसको पूर्ण नाम से जाना जाता है कोनॉट फ्रेंकल स्टीन अभिक्रिया। देखिए ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और जो इससे प्राप्त होता है वह एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। देखिए इसमें क्या कहते हैं कि यदि हम कॉमन रिएक्शन की बात करें, तो कॉमन रिएक्शन में जब एल्किल फ्लोराइड से एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, शुष्क या एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, तो वो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन। इससे देखो ये हैलाइड ग्रुप इसके पास आएगा और ये हैलाइड ग्रुप इसके साथ, या एल्किल आयोडाइड प्लस NaX प्राप्त। ये क्या है आपका एल्किल आयोडाइड। तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि कोनॉट फ्रेंकल स्टीन अपक्रिया या केवल फ्रेंकल स्टीन अपक्रिया से एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसकी यदि डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि जब एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की
क्रिया सोडियम आयोडाइड NaI से कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, तब यह अभिक्रिया कोनाट फ्रिंकल-स्टीन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपकी फ्रिंकल-स्टीन अभिक्रिया, केवल फ्रिंकल-स्टीन से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मेथिल क्लोराइड, यहाँ पर हम X बराबर क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं एसीटोन की उपस्थिति में। तो आयोडीन यहाँ और क्लोरीन यहाँ पर, इसका मतलब ये CH3I और प्लस NaCl प्राप्त होगा। ये आपका क्या नाम है? मेथिल आयोडाइड। इस प्रकार से ये आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन कहलाएगी। नेम रिएक्शन है जिसमें कहा गया फ्रिंकल-स्टीन में, ये याद रखना कि शुष्क एसीटोन होता है। एसीटोन क्या करता है? ला सातले नियमानुसार सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए यहाँ पर हम ड्राई एसीटोन का यूज करते हैं। हमें लिख सकते हैं क्या कि शुष्क एसीटोन, शुष्क मतलब ड्राई एसीटोन, यहाँ पे क्या कहते हैं हम? ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो बच्चों ये साथ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट नेम रिएक्शन और देखते हैं। एक है, इसी में बताया जाता है, ये तो आपका एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में बताया गया है। अब एल्किल हैलाइड में ही हमने एक रिएक्शन और बताई थी, कब? जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताई थी कि जब किसी एल्किल हैलाइड की किन्हीं धातुओं से अभिक्रिया कराते हैं, तो यदि हम यहाँ पर जिंक धातु ले लें तो उसका भी एक नाम होता है, वह नाम होगा आपका फ्रिंकलैंड अभिक्रिया। क्या नाम होगा? फ्रिंकलैंड अभिक्रिया। इसमें क्या उपस्थित होता है? सोडियम धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। देखिए कॉमन रिएक्शन की बात करें, कॉमन रिएक्शन में बोले कि जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल जिंक धातु से, ये X और R लिख दें, कराते हैं, तो क्या होगा कि इसका यानी ZnX2 जिंक हैलाइड बाहर होगा और ये दोनों R मिलकर के क्या बनाएंगे? एल्केन प्राप्त करेंगे। क्या बनाएगा? एल्केन बनाता है। तो हम जब अभिक्रिया की यदि हम डेफिनेशन की बात करें, तो जब एल्किल हैलाइड, क्या बोलेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया फ्रिंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है।
कहलाती है। तो ये आपकी फ्रैंकलाइन रिएक्शन से भी आती है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि CH3Cl की अपक्रिया हम जिंक से करा दें और ये भी क्या CH3, ठीक है ना। तो जिंक क्लोराइड क्या होगा, जिंक क्लोराइड बाहर होगा, CH3 और CH3, इसी को हम क्या बोल सकते हैं C2H6, जिसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथेन। तो ये आपकी अपक्रिया हो जाएगी फ्रैंकलाइन अपक्रिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि बहुत बार पूछा गया है, जिसका नाम आप बहुत जानते होंगे और आसानी से सुने भी बहुत टाइम में। एक होता है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। देखो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन 2 प्रकार की होती हैं। एक तो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन एल्किलेशन के साथ कराता है, एक फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन एसिलेशन के साथ कराता है। तो मैं पहली क्रिया दिखाता हूँ एल्किलेशन के साथ। क्या कराएंगे, एल्किलेशन के साथ हम लिख सकते हैं कि हम कराएंगे क्रिया फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन कराएंगे। और फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन कराते हैं। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में देखिए, और कैसी कराएंगे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, एल्किलेशन। कैसी होगी, एल्किलेशन, ठीक है ना। एल्किलेशन का मतलब है कि एल्किल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, एल्किल क्लोराइड की। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, जो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होती है वह बेंजीन के साथ कराते हैं। किसके साथ, बेंजीन। ये बेंजीन ऐसे बना दे, बेंजीन के सभी के पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ अब क्रिया कराएंगे, मेथिल क्लोराइड के साथ। एक चीज इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो यह अभिक्रिया होती है वो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। किसकी होता है, ये आपको याद रखना है कि फ्रीडल क्रॉफ्ट में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होगा। तो इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन क्या करेगा, टूट के अलग होगा, HCl अलग हुआ, और यह मेथिल ग्रुप जाके बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा। तो हमने ये देखिए क्या किया, CH3 प्राप्त कर लिए। अब जो ये CH3 है, इसी को हम नाम जानते हैं, क्या नाम होता है, टॉल्विन रिएक्शन, सॉरी टॉल्विन, इसका क्या नाम है, टॉल्विन नाम है। या हम बोल सकते हैं क्या, मेथिल बेंजीन या मेथिल बेंजीन, ठीक है ना। तो हम फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया द्वारा क्या बना सकते हैं, बेंजीन से टॉल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी यदि डिफिनीशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जब बेंजीन जब बेंजीन युक्त बेंजीन रिंग युक्त कार्बन निर्मुक्त यौगिक की अभिक्रिया, कार्बन निर्मुक्त मतलब कार्बन निर्मुक्त यौगिक की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड निमुक्त, क्या सॉरी इसका क्या बोला, नियुक्त, जिसमें कार्बन ना लगा हो, एल्किल हैलाइड
के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है तो एल्किल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है, अतः यह अभिक्रिया फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलेशन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये बच्चों क्या है कि बेंजीन रिंग के साथ जब हम मेथिल क्लोराइड, देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने क्या कहा कि जब बेंजीन रिंग के साथ एल्किलेशन कराएंगे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो वो क्या करेगा कि इसका एल्किल ग्रुप बेंजीन रिंग से क्या करेगा, जुड़ेगा और टॉलिंग बनाएगा। देखिए क्या कह रहा है, जब बेंजीन रिंग युक्त कार्बन नियुक्त यौगिक की अभिक्रिया, नियुक्त मतलब कि आपस में जुड़े होना, एल्किल की अभिक्रिया के साथ निर्जल एल्युमिनियम की उपस्थिति में की जाती है, तो एल्किल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ता है। देखिए ये एल्किल ग्रुप है, वो क्या किया, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा, तो ये क्या बना दिया, टॉल्यूइन बना दिया। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद जो इसी में एक और रिएक्शन आती है, फ्रैंकेनस्टीन रिएक्शन का ही है, जिसे कहा जाता है एसिल क्लोराइड अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, एसिल क्लोराइड अभिक्रिया। देखिए बिल्कुल वही चीज है कार्बनिक। तो आइए दूसरी देखते हैं, एसिल क्लोराइड के साथ। और जब एसिल क्लोराइड के साथ कहेंगे तो उसका नाम बोलेंगे एसिलेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एसिलेशन। एसिलेशन मतलब होता है कि एसिल क्लोराइड की जगह, देखिए ये बेंजीन रिंग H होगा, सभी के साथ H होता है। एसिल का मतलब CH3COCl। क्या फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमने कहा कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड होना आवश्यक है, और वैसे ही क्या करेगा, ये Cl और H के साथ मिलकर के HCl बाहर करेगा, और ये कंपाउंड इसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने का मतलब क्या बनाएगा, COCH3। देखो ये कीटोन भी बनता है, क्योंकि COR और R क्या बना, COR और R, ये क्या बना दिया, यौगिक बना दिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। अब इसके लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, डिफिनीशन, बिल्कुल वैसे डिफिनीशन देंगे क्या, कि जब बेंजीन रिंग युक्त, यहाँ पर बदल देते हैं कार्बनिक, क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया, यौगिक की क्रिया ड्राई या निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में एसिल क्लोराइड CH3COCl, इसे बोला जाता है, नाम बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ की जाती है
तो COCH3 स्टोसिक ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है, यह अभिक्रिया फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो समझे कि एसिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि एसिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो वह एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो हमने आज आपको बताया बीरमन सिमोनिन अभिक्रिया। बीरमन सिमोनिन अभिक्रिया वे होती है कि जब फैटी एसिड युक्त सिल्वर साल्ट मतलब कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल के RCOOAg की अभिक्रिया आयोडीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो एस्टर प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा सिल्वर आयोडाइड देगा। इसके बाद दूसरी रिएक्शन बताई गई है, वो दूसरी रिएक्शन आपको बताई गई है फ्रेंकल, देखिए सॉरी, दूसरी रिएक्शन जो बताई थी हमने, कौन सी बताई थी आप लोगों को? स्वार्ट्स अभिक्रिया। स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या थी कि वो हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड स्वार्ट्स है तो किसी अकार्बनिक फ्लोराइड जैसे Hg2F2 या सिल्वर फ्लोराइड AgF2 या कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हैं या टिन फ्लोराइड लेते हैं, इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को इंटरचेंज कर देता है और एक एल्किल हैलाइड से दूसरा एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है कि स्वार्ट्स रिएक्शन से एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और कौन सा एल्किल हैलाइड होगा? वह एल्किल फ्लोराइड होगा। इसके बाद मैंने बताया फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन। फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन भी एल्किल हैलाइड को ही प्राप्त कराता है, एल्किल हैलाइड कन्वर्ट टू एल्किल आयोडाइड में। तो फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन से क्या प्राप्त होगा? एल्किल आयोडाइड देता है। इसके बाद आपको बताई गई फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन देखो वो रिएक्शन होती है जिसमें किसी एल्किल हैलाइड को जिंक धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। ये आपको याद रखना है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह फ्रैंकलैंड अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है। और हमने बताया था जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह वुड्स रिएक्शन कहलाती है, और जब मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो वो गिग्नॉर्ड अभिकर्मक अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिएक्शन बताई गई है, वो रिएक्शन है नेम रिएक्शन में फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। क्या होती है? फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया देखिए क्या होता है कि ये 2 टाइप की होगी, एक तो होगा एसिलेशन और एक होगा एसिलेशन। मिथिलेशन मतलब एल्किलेशन लेते हैं। तो एल्किलेशन में क्या होता है? एल्किल ग्रुप बेंजीन रिंग पर जाके अटैक करता है और क्या बना देगा? एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन का मतलब मेथिल हो गया, एथिल हो गया, जो भी हम लोग लेंगे वो बनाता है। तो ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन कहलाती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है वो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ही कराएंगे, ठीक है ना। एक इसी फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन का सेकेंड पार्ट आता है एसिलेशन रिएक्शन। एसिलेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि CH3 हमने लिया, CH3COCl का एग्जाम्पल बताया बेंजीन रिंग पर, तो एसिलेशन का एल्किल हैलाइड ग्रुप और बेंजीन का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा और उसके स्थान पर CH3CO क्या करेगा? जाके अटैक करेगा और वह क्या बना देगा? आपका फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन का एसिलेशन, अर्थात हम बोले
तो कीटोन बना देता है। वो क्या बना देता है? कीटोन बनाता है। तो इस हिसाब से ये रिएक्शन हुई है। अब आपको इसको कॉन्टिन्यूटी चालू करने के लिए कि बार बार प्रैक्टिस या अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो ये नेम रिएक्शन जो हो गए हैं, इसके बाद अभी कुछ और नेम रिएक्शन है। फिर नेम रिएक्शन अगली वीडियो में मिलेगा। इसके लिए आज तक के लिए धन्यवाद।